अगर भाई तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें रिजल्ट दिखने बंद हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो ओवर ट्रेन को पता कैसे लगाएंगे हम ओवर ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैंने देखी है भाई बहुत बड़ी गलती जो मेरे आसपास करते हैं लोग, और मैंने भी की है कहीं तक जब मैंने शुरुआत की थी। जब शुरुआत में कर रहा था मैं एक्सरसाइज, तो मैं भी कहीं ना कहीं ओवर ट्रेन कर रहा था और इससे मेरे गेन्स काफी कम हुए। अगर तुम भी ये गलती कर रहे हो तो अपना देख लेना, इस पूरी लिस्ट बताऊंगा मैं क्या क्या गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती करते हैं, ज्यादा सेट लेते हैं। जैसे तुम आज चेस्ट के ट्रेन कर रहे हो तो उसके 20-22 सेट लेते हैं। कैसे लेते हैं वो 20-22 सेट? सबसे पहले तो पुशअप करेंगे। पुशअप के करेंगे 3-4 सेट के वार्म अप के लिए। पुशअप के लिए कोई वार्म अप नहीं, अगर तुम जिम में जा रहे हो सीधा उस पे जा सकते हो। हाँ, हल्का वेट ले सकते हो थोड़ी बहुत चेस्ट के वार्म के लिए 1-2 सेट, वो भी बिल्कुल लाइट वेट लेना है। लेकिन पुशअप पूरा बॉडी वेट हो जाता है तुम्हारा, पूरा जितने भी तुम केजी के हो उतना हो जाता है। तो वो वार्म अप में काउंट नहीं हो सकता है तुम 10 लगा सकते हो। लेकिन लगाते क्या है, 50-100 पुशअप लगाते हैं शुरुआत में। पहले ही मसल को फटीग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पहले बेंच प्रेस लगाएंगे, फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाएंगे, फिर डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाएंगे। इनके 3-3 सेट करते चल रहे हैं। फिर फ्लाई लगाएंगे, एक बारी फ्लाई सीधी जाएगी, एक बारी फ्लाई नीचे लगाएंगे, एक बारी फ्लाई ऊपर लगाएंगे, मतलब 3-3 सेट, इसके 18 सेट हो गए। फिर डंबल लगाएंगे, फिर कोई मशीन दिख गई तो फिर वो मशीन भी लगाएंगे। मतलब 1.5-2 घंटा लगाते हैं एक चेस्ट के वर्कआउट में, और मसल को इतना फटीग कर लेते हैं कि वो ग्रो रिकवर ही ना हो पाए। दोबारा फिर चेस्ट सेशन आ जाता है, जब तक वो रिकवर होता है इतने दोबारा आ जाता है। तो इतनी ओवर ट्रेनिंग, इतने ज्यादा सेट की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें बढ़िया गेंस चाहिए तो 10 से 12 सेट लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 15। 15 से ऊपर मत जाओ भाई। मेरी तो ये एडवाइस हो गया कि 15 से ऊपर सेट कर रहे हो तुम किसी भी मसल के, तो तुम उस मसल को ओवर ट्रेन कर रहे हो। तो 15 से ऊपर सेट मत लगाओ भाई। बेसिकली होता क्या है, सेम ही चीज होती है। जैसे दो मेजर वो होते हैं जिनसे चेस्ट ट्रेन होती है। जैसे एक तो ये होती है मूवमेंट फ्लाई वाली, इसे तुम मशीन से कर सकते हो या उससे केबल से कर सकते हो, या किसी चीज से, अगर तुम्हारे जिम में मशीन है उससे कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सेम मसल को टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे प्रेस वाली एक मूवमेंट होती है, बस दो ही होती है, एक फ्लाई वाली होती है, एक प्रेस वाली होती है। ये दो मूवमेंट कर रहे हो अगर तुम, तो तुम्हारी चेस्ट बन जाएगी भाई, अगर बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो और बिल्कुल मसल को फील करके कर रहे हो, तो इन दो चीजों से हो जाएगी तुम्हारी भाई। लेकिन इतनी इतनी करते हैं तो वो ग्रो नहीं हो पाती। या तो ये लगा लो भाई कि करते ही हुए हैं, जैसे प्रेस वाली मूवमेंट ही हो गई, कितनी बारी हो गई, 10-12 सेट केवल प्रेस मूवमेंट के हो गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम सेम मसल को टारगेट कर रहे हो। थोड़ा फर्क होता है, ये बोलते हैं ना लोग कि डिक्लाइन करो, अभी इंक्लाइन करो, अभी ये करो, अभी ये करो। सारी प्रेस मूवमेंट में आती हैं, सारी प्रेस मूवमेंट में काउंट होती हैं। तुम सोचते होगे कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, अब मैं अपर चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, अब ये ट्रेन कर रहा हूँ, अब वो ट्रेन कर रहा हूँ। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, 10% पड़ता होगा फर्क मिनिमम। 90% अगर कोई भी तुम प्रेस मूवमेंट कर रहे हो, तुम्हारी पूरी चेस्ट ट्रेन हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इतना दिमाग में मत वो डालो कि भाई अगर ये डिक्लाइन करूंगा तो मेरी लोअर चेस्ट ट्रेन होगी, अगर इनक्लाइन करूंगा मेरी अपर चेस्ट ट्रेन होगी। इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम कोई भी प्रेस मूवमेंट कर रहे हो, तुम अगर बेंच प्रेस कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट ग्रो होगी। वो ग्रो नहीं होगी भाई, क्योंकि पूरी चेस्ट का वो आता है, पूरी चेस्ट पे स्ट्रेच आता है। ये तो नहीं है कि भाई अपर अपर पे स्ट्रेच आता है, पूरी चेस्ट पे स्ट्रेच आता तो भाई पूरी, मतलब पूरी चेस्ट थ्री ग्रो होगी। लेकिन लोग यही गलती करते हैं, ज्यादा सेट लगाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो यही बड़ी गलती है, इस गलती को अवॉइड करो। बैक में भी यही होता है। बैक में केवल दो मूवमेंट चाहिए तुम्हें ग्रो करने के लिए चेस्ट, एक ऊपर से नीचे और एक सामने से खींचने वाली। दो, तुम कोई भी एक्सरसाइज करोगे दो ही मूवमेंट होने वाली है भाई, एक ओरिजेंटल, एक है ये जो बताई मैंने। तो इन्हीं पे फोकस करो। बाइसेप में क्या होती है, बस ये एक मूवमेंट होती है, इसमें भी 10-10 सेट लगाते हैं भाई। बाइसेप बिल्कुल छोटी मसल है, ये जल्दी ही ब्रेक हो जाती है, मतलब जल्दी ग्रो हो जाएगी तुम्हारी। अगर बेसिकली तुम नॉर्मल सेटर भी लगा रहे हो तब भी ग्रो हो जाएगी। तो इतना ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, बेसिक पे
फोकस करो। और दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं कि अभी ये मशीन लगा ली, अभी दूसरी लगाते हैं, अभी तीसरी लगाते हैं कि ज़्यादा गेन होंगी। इससे तुम अपने गेन घटा रहे हो भाई। मैं भी यही करता था। जैसे पहले इतने जाता था, आज मैंने ये बैक की एक्सरसाइज की, ये मशीन लगा लो, ये मशीन की है, फिर अगले अगले हफ्ते जाता हूँ, तो मैं एक्सरसाइज को चेंज कर देता था कि बेटर रिजल्ट मिलेंगे मुझे, अभी मैं ये कर लेता हूँ। तो इससे तुम्हें बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे भाई। इससे तुम अपने गेम्स को किल कर रहे हो, क्योंकि तुम एक एक्सरसाइज को मास्टर नहीं कर रहे हो। सबसे पहले एक एक्सरसाइज को मास्टर कर लो भाई, अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए है बढ़िया। क्योंकि 1 डेढ़ साल लग जाती है एक एक्सरसाइज को मास्टर करने में, मतलब एक मशीन को मास्टर करने में, कि पूरा पूरा लोड तुम्हारी बैक पे आए। अभी मैं लेग पुल डाउन कर रहा हूँ बहुत टाइम से, अभी मुझे पता चल गया कि भाई किस एंगल से मैं किस एंगल से पकड़ूंगा और किस एंगल से जाएगा तो मेरी पूरी बैक ट्रेन होगी। तो फोकस करो एक मशीन को मैक्सिमाइज करने के भाई। ये मैं इस पे मैं कभी भी कर सकता हूँ, ये मेरी ज्यादा ट्रेन करेगी बैक को, बल्कि ज्यादा मशीनों पे ट्राई करने की वजह से उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एक पे फोकस करो मास्टर करने की। और ओवर ट्रेनिंग लोग करते हैं भाई, लगे रहते हैं। अगर तुम होम वर्कआउट भी कर रहे हो तो भी भाई डेली मसल को ट्रेन मत करो। अगर तुम पुशअप करते हो, डेली करते हो, डेली में तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वही बात आती है, तुम उसे रिकवर नहीं कर पाते। चेस्ट की रिकवरी नहीं होगी तो ग्रो कैसे होगी भाई? तुम ऐसा नहीं है कि तुम, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई कि जिम में जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तब हमारी मसल ग्रो होते हैं, तब ग्रो नहीं होती, तब वो ब्रेक होती हैं। और घर जाके तुम डाइट लेते हो, स्लीप लेते हो अच्छी, तब जाके वो रिकवर होती हैं। तो तुम अगर ज्यादा लगाओगे, पुशअप लगाते रहोगे, डेली लगाते आओगे घर पे, डेली पुलअप लगाते जाओगे घर पे, तो उसे रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा। रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं होगी। तो बेसिकली ये फंडा है। तो डेली ट्रेन मत करो, 1 दिन का 2 दिन का गैप लेते रहो या फिर कम करो। अगर कम करोगे तो वो थोड़ी ब्रेक होगी और जल्दी रिकवर हो जाएगी, प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अगर तुम ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी भाई। और इसके वो क्या है, पता कैसे चलेगा कि तुम ज़्यादा ओवर ट्रेन कर रहे हो? तुम्हें भाई मेंटल फटीग रहेगी, तुम्हारी मसल सोरनेस रहेगी, तुम्हारी वो रहेगी, एनर्जी नहीं ज़्यादा रहेगी तुम्हारी, वर्कआउट में एक्साइटमेंट नहीं आएगी। बस कर रहे हो, करने के लिए कर रहे हो, एनर्जी के साथ नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और स्लीप, स्लीप सो भी रहे हो तुम, रेस्ट भी पूरा ले लेते हो, लेकिन फिर भी थकान महसूस होती है। तो मेरे भाई तुम्हें रेस्ट डे की ज़रूरत है। हफ्ते में एक कम से कम रेस्ट डे रखो, जिससे तुम्हारी पूरी रिकवरी हो। उसका हफ्ते में कोई रिकवर ना हो पाई हो मसल, उस दिन हो जाए। तो फोकस करना है रेस्ट डे पे। रेस्ट डे बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग लगे रहते हैं भाई जितनी एक्सरसाइज करूँगा उतनी मसल, बड़ी मसल होंगी, उतनी जल्दी मसल होंगी। ऐसे चीज़ें काम नहीं करती भाई। इसमें टाइम लगता है और टाइम के साथ चीज़ें होती हैं। एकदम से नहीं कर सकते तुम मसल ग्रो कि किसी ने बोल दिया कि मसल ग्रो हो गई, ऐसे नहीं होती भाई। ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। इसमें जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन में, जैसे तुम एक ही दिन में रोनाल्डो नहीं बन सकते फुटबॉल खेल के, चाहे 24 घंटे खेल लो, नहीं बढ़िया हो पाओगे। तुम्हें रोज एक एक घंटा देना पड़ेगा लंबे टाइम तक। वही चीज जिम में है, तुम्हें एक एक घंटा देना पड़ेगा डेली, उसी प्रकार से। और रेस्ट डे पे फोकस करना है, बढ़िया डाइट पे फोकस करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी चीजों पे फोकस करके अपने रिकवरी पे ध्यान देना है। जितनी बढ़िया तुम्हारी रिकवरी होगी उतनी ज्यादा तुम्हारी मसल ग्रो होंगी। ना कि जितनी ज्यादा तुम एक्सरसाइज करोगे उतनी ज्यादा बढ़िया मसल होंगी तुम्हारी। एक्सरसाइज पे इतना फोकस मत करो कि भाई इतना इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतना हैवी हैवी कर रहे हैं, जो वेट नहीं उठता उससे भी कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो फोकस करो रिकवरी पे पहले, जितनी बढ़िया रिकवरी उतनी बढ़िया मसल। तो यही थी भाई आज की वीडियो। अगर अब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।